अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफ़ियान और आज की इस वीडियो में मैं आपको CS 619 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट आई है फ़ाल की, उसके जो इजी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बताऊंगा आपको। इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट इजी हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले आपने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में आना और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी CS 619 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उनके लिए ये बेसिकली है। इसमें अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट में आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना और आपके पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। पहले इसमें इशू आ रहा था कि ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अभी वो इशू वर्चुअल वालों ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है कि यानी कि आपने कब यानी कि कोर्स सिलेक्शन प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी 24 अक्टूबर को 10 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन आपने 10 से पहले ही यानी कि अपने LMS पर ओपन होके ऑनलाइन होके बैठ जाना है। इसको तकरीबन 1 घंटा पहले अगर आप कर लें या आधा घंटा पहले तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे जाते हैं उसी वक्त ही ये इनकी सीट्स फिल हो जाती हैं, पता नहीं चलता यानी कि। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको जो मेन चीज़ हमारी आज की वीडियो में है वो ये है कि प्रोजेक्ट बताने कौन-कौन से ईज़ी प्रोजेक्ट है। देखें, अगर तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपने सीख रखी है पहले से, तो फिर तो है ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं है और आप का प्रोजेक्ट आ गया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप PHP वाले प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि PHP वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये बड़े आसान होते हैं और अगर आप ये किसी से बनवाते भी हैं पेड, तो इसमें वो आपसे कम पैसे चार्ज करेगा। अगर आप इसी की जगह पर अगर पाइथन वाला प्रोजेक्ट किसी से बनवाएँगे, तो वो आपसे उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा और वो रिप्रेज़ेंट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी और बनाने वाले का वो आपसे पैसे भी ज़्यादा लेगा। तो PHP वाले प्रोजेक्ट मैं आज आपको बताऊँगा और अगली जो वीडियो आएँगी उसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊँगा भी सही कि किस तरह से आपने PHP में अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें आपको इतना ज़्यादा यानी कि नॉलेज ही नहीं चाहिए होता। आप AI या चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प लेकर भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने इसमें सर्च करने के लिए PHP लगाया यानी कि जो PHP के प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पर शो होने लग गए हैं। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर एक ई-लर्निंग कोर्स है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, पहले मैं आपको वो दिखा लेता। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी हिसाब से यानी कि ये सारे प्रोजेक्ट PHP में है। इनमें कुछ की जो मीडियम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी लेंथी हैं, इनके ज़्यादा हैं तो उनको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है। इसी तरह से कुछ की रिक्वायरमेंट्स कम हैं और वो इतनी मुश्किल भी नहीं है बनाने। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है और इसमें तकरीबन अगर आप इनमें से ये ईज़ी वाले जो प्रोजेक्ट हैं यही सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो थोड़ी-सी एफ़र्ट के साथ ही आप ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बनाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंटरैक्टिव वेब पोर्टल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट्स आपने यहाँ पर देख लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये अब प्रोजेक्ट है, अब ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है ना, उसमें 2 चीज़ें आपने देखनी है बल्कि 3। एक उसकी कैटेगरी कौन-सी है, वो ऐप है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। दूसरा उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, सिर्फ़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद उसकी लैंग्वेज कौन-सी है, यानी कि वो किस लैंग्वेज में बनाना है। उसके बाद उसका सुपरवाइज़र कौन है। सुपरवाइज़र का अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह करें, जो भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अ, अव्वल तो आपने एक आधा प्रोजेक्ट अपनी लिस्ट में नहीं रखना, कम से कम 4 प्रोजेक्ट हों जो आपकी लिस्ट में हों, उनमें से जो भी पहले आता आप वो सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर अब जिस तरह से ये सुपरवाइज़र हैं, तो आप इसका जो भी आपने ग्रुप वगैरह जॉइन किए होंगे, वहाँ पर जाकर आप दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये सुपरवाइज़र किसी का है और उसके उनके बारे में सारी डिटेल वगैरह ले सकते हैं कि ये कैसे हैं, किस तरह से चेकिंग वगैरह करते हैं, क्या इनका यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने का क्राइटेरिया वगैरह। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें एक एंड यूज़र है, यानी कि जो सिंपल एक यूज़र होगा वो है। एक हमारे पास एजेंट या एंटरप्रेन्योर होगा, उसके बाद एक हमारे पास एडमिन हो गया। एडमिन के पास पूरा ही कंट्रोल होगा पूरी वेबसाइट का, जिनको वो एजेंट्स वगैरह को ऐड कर सकेगा, रिमूव कर सकेंगे, अप्रूव कर सकेंगे, रिजेक्ट कर सकेंगे, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर हो गए यानी कि या एजेंट है, वो रजिस्टर करेगा पोर्टल पर, यानी कि जो आप वेबसाइट बनाएँगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अपनी फॉर्म फिल करेगा, वो अप्रूव होगा फॉर्म और जब अप्रूव हो जाएगा एडमिन की तरफ से, तो फिर वो यानी कि आगे
रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग, अपनी बिज़नेस डोमेन बताएँगे, अपना बिज़नेस आइडिया बताएँगे, टेम्पलेट वगैरह यानी कि जो भी उनका बिज़नेस होगा या आइडिया होगा वो बताएँगे। बेसिकली ये एक स्टार्टअप आइडियाज़ की तरह काम करता है, यानी कि किसी का कुछ स्टार्टअप आइडिया होगा इनका, तो ये वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूज़र होगा जो इनके आइडियाज़ को देख सकेगा, इनके साथ राब्ता वगैरह कर सकेगा और जो भी इनको फंडिंग वगैरह या जो भी है वो आगे इनके साथ राब्ता करके वहाँ वेबसाइट पे कर सकेगा। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में इनका हर प्रोजेक्ट का तो नहीं, कोई 1-2 जिनका आपका कमेंट आया उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से उसका लेआउट बनाना है और सारा उस पे काम करना है। लास्ट बार भी मैंने किया था लेकिन उसमें थोड़ी मसरूफ़ियात की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर सका वो प्लेलिस्ट। लेकिन इस बार इंशाल्लाह लाज़मी एक आधा प्रोजेक्ट ऑनलाइन बना के आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोजेक्ट है, उसके बाद दूसरा हमारे पास लिस्ट में जो है वो है ब्यूटी होम सर्विस। ये बहुत ही ईज़ी प्रोजेक्ट है, ये स्पेशली यानी कि अगर तो आपको कुछ भी नहीं ना आता, आप ये प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है, तो आप इसको कर लें। सारी बात है प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने की। अगर तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है और आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ना एक चीज़ है कि तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, बस आपने इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट अभी आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये क्लाइंट पैनल है जिसमें क्लाइंट यानी कि रजिस्टर करेगा, अपनी डिटेल वगैरह देगा, डेट ऑफ बर्थ, सीएमआईसी, फुल नेम, ये सारी देखिए इनपुट फ़ील्ड्स आपको फॉर्म की मिल गई यहीं पर। उसके बाद क्लाइंट जो होगा यहीं के लॉगिन करेगा और सिस्टम में आईडी पासवर्ड दे के वहाँ पर वो सर्विसेज़ अपनी सर्च कर सकेगा। अब यहाँ पर ना नीचे इन्होंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ दी है कि यहाँ पर एक वेबसाइट का इन्होंने लिंक भी दे दिया है। अब इस वेबसाइट से होगा क्या, इन्होंने कहा कि इस तरह की बनानी है, बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसी ना हो, लेकिन उसमें ना यानी कि जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स कही हैं यहाँ पर यानी कि रजिस्टर कर सके, साइन इन कर सके, उसके बाद यहाँ पर आप इसमें ना करके देख लीजिए कि जो इसमें रिक्वायरमेंट या सर्विसेज़ जिस तरह से शो हो रही हों, सेम ऐसे ही आपने बनाना है। तो ये वही चीज़ बनी हुई है, इसमें इस तरह का ही आपने बनाना है, यहाँ पर देखें और आपका ये यानी कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प यानी कि मिली हुई है। तो वैसे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अमूमन हर प्रोजेक्ट में इस तरह से आपको कोई वेबसाइट यानी कि डेमो नहीं दी होती जिसको देखकर आप आइडिया ले सकें। इसमें ये चीज़ है। उसके बाद ये काफ़ी ईज़ी प्रोजेक्ट है और ये इनके सुपरवाइज़र है, आप इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। अमूमन सारे सुपरवाइज़र अच्छे होते हैं, अगर आपने अपना काम सही से किया है, अपना प्रेज़ेंटेशंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिप्रेज़ेंट किए हैं, तो आपका तकरीबन 40 टू 70% जो काम है वो हो जाता है। उसके बाद ये डिज़ास्टर रिलीफ़ रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको मैंने मीडियम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ईज़ी वाले प्रोजेक्ट आपकी लिस्ट में जो यानी कि आपने बनाए हैं वो आपके सारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस उसकी थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। लेकिन क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप करना चाहें, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई नहीं मिलता, तो ये मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है, आप यही कर लें। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि एडमिन लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, उसके बाद यूज़र्स के अकाउंट देखेगा, यूज़र्स में कौन है, यूज़र में कैंप मैनेजर है, सपोर्टर है, उसके बाद और फील्ड स्टाफ है। अब यहाँ पर न्यू रिलीफ कैंप अगर अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये क्रिएट करना है, वो कर सकता है, एडमिन जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स वगैरह यानी कि कितनों को हमने डोनेशन कर दी है, सारी इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जो कैंप मैनेजर होगा वो लॉगिन करेगा सिस्टम में, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन एडमिन कर देगा, असाइन करेगा इसको लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, और पहला बेसिकली काम जो आपका होगा वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होगा, एसआरएस इसको कहते हैं, आपने वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर उसके बाद है अपडेट कैंप डिटेल यानी कि लोकेशन वगैरह इसी तरह से कर सकते हैं। सपोर्टर मॉड्यूल होगा, उसमें डोनर होगा, वॉलंटियर होगा, यानी कि ये सारे रजिस्टर कर सकेंगे। उसके बाद देख सकेंगे कहाँ-कहाँ पर हमें जाना है, ये इसी तरह की चीज़ें हैं। ये सारा बनाना और ये भी पीएचपी में है, माइस्क्ल डेटाबेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप और सर्वर में आप ज़ैम्प यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने चार्ट दिखाने हैं तो वहाँ पर आप ये चार्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, जेएस या लीफलेट जेएस। ये इनके सुपरवाइज़र हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास ई लर्निंग कोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये भी बहुत अच्छा और ईज़ी प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता, पहले आ जाता अगर आपके पास, और आप इसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, इस तरह के पहले भी काफ़ी हैं और आपको इसके
के हिसाब से काफ़ी मटेरियल भी मिल जाएगा ऑनलाइन। इसके रिलेटेड एक और वेबसाइट थी, मुझे ज़हन पर नहीं आ रही, वो भी सेम इसी तरह से थी, उसका नाम मेरा ख़्याल ऑनलाइन अकेडमी था या कुछ थी। तो वो सेम पिछला एक प्रोजेक्ट था, उसमें इसी तरह से एक पूरी अकेडमी की तरह का एक बनाना था, जिसमें यूज़र रजिस्टर करेगा और कोर्स के लिए अप्लाई कर सकेगा, उसके बाद फ्री कोर्सेज़ में, और एक कोर्स मैनेजर होगा जिस पर टीचर भी कह सकते हैं। वो सारा कोर्स क्रिएट कर सकेगा, उसके क्वेश्चन पेपर वगैरह इनके असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह बना सकेगा। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपके पास अपना एलएमएस ही है। जिस तरह से एलएमएस है सेम उसी तरह से ये बनाना है, और वहाँ पर सिंपल जिस तरह हमारे वहाँ पर सब्जेक्ट शो हो रहे होते हैं, वहाँ पर आपने कोर्स शो करवा देने हैं। तो ये भी अगर प्रोजेक्ट किसी को मिल जाता तो ये भी वो सिलेक्ट कर ले। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, पीएचपी में आप इसको कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप और जेएस के अंदर इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद ये एक है, ये भी ईज़ी प्रोजेक्ट है, इसमें ना थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा और ये आ गया है, तो आप सिलेक्ट करें। बेसिकली ये जो लिस्ट है ना, ये वो प्रोजेक्ट हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इनमें से कोई भी एक अगर आपको मिल जाता है, तो आप सिलेक्ट कर लें। बेहतर तो ये है आप पहले ईज़ी वालों में से अगर आपको मिल जाता है, तो अच्छी बात है, आप वही सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपको कोई यानी कि इनके अलावा मिलता है, यानी कि इन मीडियम का मिल जाता है या कोई भी, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके अलावा जो है वो पाइथन के एआई डिटेक्शन, मशीन लर्निंग वाले हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी, और जिसको आते हैं उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आते उसके लिए काफ़ी टेंशन बन जाती है। और ये इसी तरह से इसमें कस्टमर होगा, रेस्टोरेंट का पैनल होगा, जहाँ पर वो फूड वगैरह ऐड कर सकेंगे और कस्टमर बाय कर सकेगा, और एडमिन इस टोटल सिस्टम को मैनेज कर सकेगा। ये भी पीएचपी में है प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसके सुपरवाइज़र हैं, नुसरत खुश हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर है। यह भी एक अच्छा, यानी कि इस पे जॉब्स होंगी या वहाँ पर एडमिन सारी जॉब्स जिस किसने अप्लाई की, उसमें कितने यानी कि एप्लीकेंट थे और कितनों को वो जॉब मिली, ये सारा है, आप इसको पीएचपी में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये वेब बेस्ड है, तो यहाँ पर नीचे उन्होंने ये भी दिया हुआ कि रिएक्ट नेटिव जो कि मोबाइल में मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना आता है, तो आप ये उसमें भी यूज़ हो सकता है। बाकी यहाँ पर इसमें ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होने वाली है ना, वो आप पीएचपी यूज़ करके और एचटीएमएल, सीएसएस के ज़रिए इसको ईज़िली बना सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि पीएचपी लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है ये कनेक्टर शेड्यूलर। ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे हिसाब से मीडियम ही है, इसमें भी इतनी, लेकिन ये थोड़ा समझने वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे यूज़र का रोल होगा, उसके बाद पेशेंट होगा, ठीक है? उसके बाद एक डॉक्टर होगा या एडमिन, आप कह रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड होगा, जो मैनेज करेगा वीकली अवेलेबिलिटी, उसके बाद कंफर्म करेगा, कैंसल करेगा अपॉइंटमेंट्स वगैरह, और एक एपीएस होगा, एएमएस होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें जाके अपॉइंटमेंट ले सकेंगे जो भी पेशेंट वगैरह हैं या जिसने भी लेनी है। ये भी आप ये एहसान वाला सुपरवाइज़र है इसके। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो भी सर इन्हीं का था, इन्हीं सुपरवाइज़र का था प्रोजेक्ट एहसान वाला का। और ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना आपके साथ आपको जो मदद करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपको गाइड करते हैं। काफ़ी अच्छे सुपरवाइज़र हैं ये भी। इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये भी यानी कि ना एक किस्म का ट्रैवल गाइ यानी कि ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है। पीएचपी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें यानी कि यहाँ पर आपके पास बस की डिटेल होंगी, जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं उनके पास वो कहाँ पर उसकी आईडी क्या है, उसमें सीट्स कितनी अवेलेबल है, उसकी टिकट यानी कि कौन सी सीट रह गई है और कहाँ तक जाना है इन्होंने, कितना यानी कि वहाँ पर आपको सारा यानी कि हिसाब-किताब है, कौन से रूट से जाना है, कितना आपका इसमें खर्चा आएगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ये ऊपर इसके एडमिन पैनल के फीचर्स हैं, नीचे आपको यूज़र के फीचर्स मिल जाएँगे सारे, और ये भी आप पीएचपी में और जेएस के ज़रिए बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग, डेकोरेशन और वॉलपेपर बुकिंग सेंटर, ये बेसिकली एक यानी कि सीलिंग है, सॉरी, यानी कि छतों के डिज़ाइन वगैरह की कोई काम करते हैं उनकी, और दीवारों के वॉलपेपर्स वगैरह का ये काम करते हैं, वो सारा है। तो इसमें वो है यानी कि वॉलपेपर का पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करके यूज़र उसके बाद उसको परचेज़ कर सके, और फिर उसको जो भी लगाने वाले हैं उनको बुलाकर ये लगा सके। इस तरह का ये बेसिकली सिस्टम है।
ये थोड़ा-सा इसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन बनाने वाला है ये भी। और उसके बाद ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट, ये हर बार ही आता है इस तरह का, इसके नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं और थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स ऊपर-नीचे हो जाती हैं। बाकी ये प्रोजेक्ट भी आपको इंटरनेट पे इसके बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से इनका काफ़ी ज़्यादा आइडिया ले सकते हैं। और इसमें देखें सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखें सुपरवाइज़र ये है इनकी वर्दा प्रयास, और पीएचपी और माइस्क्ल और नोटपैड या वीएस कोड। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कोई भी टूल जो भी आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की एक तो रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है, और इसमें उन्होंने टूल्स की भी हमें छूट दी है कि आप जो इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पाक बाज़ार है, ये भी एक किस्म की ई-कॉमर्स साइट आप कह लें है। इसमें भी यानी कि आपने अपने यानी कि बाइंग सेलिंग का सिस्टम है, और सारा यानी कि यूज़र ऑर्डर करेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा और स्केलेबिलिटी, शॉपिंग कर सकते हैं, कार्ड कर सकते हैं, रेटिंग वगैरह हर चीज़ है। बेसिकली ई-कॉमर्स है ये वेबसाइट। उसके बाद ये रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम है, टिकट्स बुकिंग सिस्टम। इसमें यानी कि रेलवे में कितनी टिकट्स रह गई हैं वो, और बुक करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कितना किराया होगा, हर चीज़ यहाँ पर वो बनानी है। बेसिकली ये भी है कि यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है ओरिजिन आना चाहिए, डेस्टिनेशन, और इसी तरह से यही इसकी रिक्वायरमेंट है बस यहाँ से। लेकिन ये थोड़ा-सा समझने वाला है और बनाने को आसान है, अगर आप इसको बनाना चाहें। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने यहाँ पर इसको मीडियम में किया हुआ है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ईज़ी है बल्कि ये भी। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जिस तरह से ई-लर्निंग है सेम इसी तरह से ही है। बस इसमें ये होगा कि पेरेंट्स भी मेरा ख़्याल इंक्लूड है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स भी। तो ये भी ना यानी कि एक अच्छा सिस्टम है, इसमें भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए टीचर होगा, कोर्स एलोकेशन होगी, फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, क्लास टाइमिंग, बस एक क्लास का सिस्टम इसमें ज़्यादा, बाकी सेम उसी की तरह ही है जिस तरह से ई-लर्निंग कोर्स शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद स्किल शेयर, ये जिस तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं सेम उसी तरह से ही है। क्योंकि आपने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनानी है जहाँ पर यूज़र्स आकर क्लाइंट और सर्विसेज़ हों, और क्लाइंट आकर वहाँ पर डिफरेंट फ्रीलांसर्स को हायर कर सके। ये सारा सिस्टम है, एडमिन होगा, एक क्लाइंट होगा, उसके बाद फ्रीलांसर होगा जो अपनी सर्विसेज देगा, उसके बाद कम्युनिकेशन होगी, अ, ये सारी चीज़ें होगी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भी एक ईज़ी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ टेक्नोलॉजीज़ बता दी हैं, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होने वाली है ना वो पीएचपी आपकी इस्तेमाल होगी, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, और माईएसक्यूएल डेटाबेस में, और इसके अलावा बूटस्ट्रैप यूज़ होगी, या अगर कोई करना चाहे तो टेलमेड कर सकता है। इसके अलावा वीएस कोड जिस पर आप बनाएँगे, और ये बाकी कुछ भी इसमें ये इस्तेमाल नहीं होना। जिस तरह से एडोबी एक्सडी है, ये अगर आप इसका यूआई बनाना चाहें तो उन्होंने कहा हुआ है इसमें आप बना सकते हैं, ये आसानी के लिए उन्होंने कहा है। उसके बाद ये ट्रिलो है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और एपी ये भी आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी, सिंपल ज़ैप के साथ बनेगा। एपीआई इंटीग्रेशन भी इसमें मुझे नहीं लगता कि होनी होगी, ये ऐसे ही बन जाना ही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, हम प्रोजेक्ट अ, यूनिवर्सिटी के, ये इतने ज़्यादा यानी कि इनको हमने रियल लाइफ में इतना इस्तेमाल करना नहीं होता। ये बेसिकली हमारी जो हमने सारा सीखा होता है उसी को टेस्ट करने के लिए ज़्यादातर तो होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्मार्ट टेलीमेडिसिन है, उसके बाद अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये भी एक ईज़ी प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये एक है स्मार्ट सोसाइटी कंप्लेंट, ये वाला जो सिस्टम है ना ये बहुत ही ईज़ी है। इसमें है क्या कि सिंपल यानी कि एक आपने पोर्टल सा बनाना है जहाँ पर उस सोसाइटी के बंदे आकर अपनी कंप्लेंट दे सकें, और फिर उसको जो भी वहाँ का बड़े हैं वो उसको सॉल्व करके बता सके, उसका स्टेटस वगैरह अपडेट कर सके। ये ईज़ी सा प्रोजेक्ट है, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इसकी बस जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटेल में रखी हुई हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आसान सा प्रोजेक्ट है, और ये मुश्किल भी कोई नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है और इसमें रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्ट है, अगर इससे ईज़ी मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही करें, इसको बाद में करें। अगर आपके पास कोई नहीं पड़ा तो फिर आप इसे करें। अदरवाइज़ ये यानी कि ना इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ये ऊपर इतनी ज़्यादा सारी रिक्वायरमेंट है। तो ये काफ़ी बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ना लेंथी प्रोजेक्ट है। उसके बाद वुड कार्ट है, ये क्राफ्ट है, ये भी एक ईज़ी प्रोजेक्ट है, और इस तरह की ना ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए कई है ये प्रोजेक्ट है।
ये यहाँ पर भी एक ई-कॉमर्स है, यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे और फर्नीचर वगैरह की रिपेयर कर सकते हैं, न्यू फर्नीचर सेल कर सकते हैं और अगर किसी ने कस्टम डिज़ाइन बनवाना है तो वो भी बना के आप दे सकते हैं। इस तरह का आप गूगल से इसका आइडिया वगैरह ले सकते हैं, आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएँगी। और ये एक ब्लड ऑन क्लिक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आपने एक बेसिकली ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, यानी कि डोनर डोनेट कर सके अपना ब्लड और उसके बाद जो भी एडमिन है वो सारा स्टॉक को ब्लड के स्टॉक को मैनेज करेगा और रेसिपिएंट वो उसको सारा ले सकेगा। तो ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, आप बारी-बारी इनके नाम यहाँ पर जाएँ और इसको कंप्लीट इनको पढ़ें और फिर देखें कि आपको कौन-सा सूटेबल है आपके लिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो नाम याद हो जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा। तो जिस दिन प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी ना, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही वो आएगा, आपको पता होगा इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है और ये मैंने सेलेक्ट करना है, तो उसी वक़्त आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं होता कि आप एक पेज से दूसरे पेज में जाएँ, यहाँ से इसको कॉपी करें और फिर इधर आएँ, तो तब तक वो शीट्स ही फुल हो जाएँगी। तो ये चीज़ आपने करनी है, ध्यान में रखनी है और ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको ये फ़ाइल दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग जाता है और आप को कॉन्फिडेंट है कि ये मैं बना लूँगा, तो आप डेफ़िनेटली उसे सिलेक्ट करें। ठीक है? ये तो बस मैंने अपने हिसाब से किया है कि ये ईज़ी प्रोजेक्ट है, जो कि हर बंदा तकरीबन ना बना सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।